दोस्तों, मॉनसून ने वापस लौटने की शुरुआत तो कर दी है पश्चिमी राजस्थान से, लेकिन भारत के कई राज्यों में अभी भी मॉनसून की बारिश बाकी है। आप जानते हैं कि मॉनसून सीजन खत्म हो जाता है 30 सितंबर से, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसके बाद मॉनसून की बारिश बंद हो जाए। वजह यह है कि जब तक मॉनसून किसी पर्टिकुलर रीजन से, किसी विशेष जगह से या जब तक वापस नहीं लौटता है, तब तक मॉनसून की वापसी नहीं मानी जाती। हालांकि उस बारिश को पोस्ट मॉनसून यानी मॉनसून के बाद की बारिश के तौर पर कैलकुलेट किया जाता है। तो फिलहाल अभी नोखरा और बाड़मेर, जोधपुर से होकर के मॉनसून की वापसी की सीमा रेखा गुजर रही है राजस्थान के भागों से। डिटेल में एक वीडियो करूंगा, आप उसमें देख सकते हैं कैसा रहा है अब तक, और जब शुरुआत हुई है वापसी की तब तक मॉनसून का प्रदर्शन देश भर में कैसा रहा है। मंथ वाइज भी देखेंगे और पूरे पैन इंडिया भी। लेकिन अभी इस वीडियो में बात अगले 3 दिनों के मौसम की करने जा रहा हूं कि अगले 3 दिनों के दौरान देश के किन राज्यों में बारिश होने की संभावना दिख रही है। सबसे पहली चीज उत्तर भारत की तरफ देखते हैं, जहां से मानसून ने वापसी शुरू की है। और आप देखिए, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, साथ ही साथ उत्तर पूर्वी भागों में, दिल्ली और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये जो हवा का डायरेक्शन है, ये हवा है इंडिकेट कर रही है कि मॉनसून अब वापस अपने राह पर निकल रहा है। लेकिन इसके लिए कम से कम 5 दिन का समय चाहिए। 5 दिन तक अगर ये हवा चलती रही इसी तरह से इस रीजन में, और 5 दिन तक लगातार यहाँ पर बारिश नहीं हुई, और HPA 850 HPA पर हवाओं का रुख बिल्कुल भी इसी तरह का रहा, और साथ ही साथ हवा में नमी का स्तर लगातार गिरता गया, तो ये मान लिया जाएगा, और पश्चिमी डायरेक्शन होने की वजह से ये मान लिया जाएगा कि यहाँ से मानसून वापस लौट चुका है। लेकिन अभी परिस्थितियां इस तरह से ऐसी लग नहीं रही हैं कि ऐसा होगा, क्योंकि अभी बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बन रहा है, और आज 26 सितंबर है। अनुमान यह है कि 5 सितंबर से पहले ही, 5 दिन से पहले ही, सितंबर बीतने से पहले ही या 1 अक्टूबर को ये हवाएं यहाँ पर आगे बढ़नी शुरू हो जाएंगी। और जब ये हवाएं यहाँ पर बढ़नी शुरू हो जाएंगी, पंजाब तक अगर पहुँच जाती हैं, तो ये समझिए कि पंजाब तक से मानसून की वापसी की घोषणा नहीं हो पाएगी। तो देखना होगा कि किस तरह का परिदृश्य रहता है अगले 24 घंटों में। आज की बात अगर करें तो एंटायर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तरी राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। कुछ बादल मध्य राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के ऊपर बनेंगे। चुरू और अलवर, भरतपुर, झुंझुनू से लेकर के जयपुर, अजमेर के बीच से लेकर दक्षिण तक, तो ये बादल थोड़ा सा उत्तर की तरफ आ सकते हैं, हरियाणा और एडजॉइनिंग दिल्ली एनसीआर पर। लेकिन ये बादल बारिश देंगे नहीं, ऐसा लगता नहीं है। इसलिए पूरा जो नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स का रीजन है, इसमें ज़्यादातर जगहों पर आसमान पूरी तरह से साफ, कड़कती चिलचिलाती धूप, और धूप के बीच में मौसम बेहद गर्म बना रहेगा। हालांकि सुबह और रात में मौसम ठंडा होना शुरू हो चुका है, दिन थोड़ा छोटा होने लगा है, रात थोड़ी बड़ी होने लगी है, ओस पड़ने लगी है। कुछ जगहों पर जहां बारिश हो रही है या हो चुकी है, नमी हवा में ज़्यादा है, ज़मीन पर नमी है, तो ऐसे में टेम्परेचर गिरने से सुबह कोहरा भी देखने को मिलने लगा है। और अगर आप शहर से ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप सुबह जब पार्क में घूमने निकलते होंगे, तो अर्ली मॉर्निंग यानी भोर में तड़के आपको पार्क में घास पर, पत्तों, पेड़ों के पत्तों पर, पौधों के पत्तों पर ओस की बूंदें नजर आती होंगी। और अगर गांव से ये वीडियो देख रहे हैं, तो खेतों में जब सुबह अपने खेत का हालचाल लेने के लिए निकलते होंगे, तो खेतों में फसलों पर ये ओस की बूंदें अब ज़्यादा नज़र आने लगी हैं। ओस की बूंद की कहानी क्या है कि जब आसमान साफ होता है तब ओस ज़्यादा पड़ती है। अगर रात भर बादल रहेंगे और सुबह भी बादल रहेंगे, तब ओस की बूंद आपको नहीं दिखाई देगी। जैसे ही आसमान साफ रहेगा, ड्यू पॉइंट बढ़ जाएगा, और ओशांग ओसांग उसे कहते हैं हिंदी में, तो ओस की बूंदें ज़्यादा दिखाई देने लगेंगी। उत्तर प्रदेश में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। राजस्थान के दक्षिणी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश होगी। बारिश अच्छी होने की संभावना आज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गुजरात, साथ ही साथ तेलंगाना और कर्नाटक में है। इसके अलावा इधर झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में है। तो बिहार में कुछ जगहों पर दक्षिणी भागों में बारिश की संभावनाएं हैं, और झारखंड में अधिकांश जगहों पर बादल गरजने वाले बनेंगे और पहुंचेंगे, बारिश होगी। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, दोनों राज्यों में व्यापक बारिश होने की संभावना आज नजर आ रही है। और साथ ही साथ महाराष्ट्र में विदर्भ से लेकर, इसके अलावा इधर तेलंगाना से लेकर महाराष्ट्र में मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा का पूरा रीजन प्रभावित होगा। दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी गुजरात और उत्तरी दक्षिणी गुजरात यानी सौराष्ट्र में भी दक्षिणी हिस्से, और यहाँ पर पूर्वी रीजन में भी दक्षिणी हिस्सों में बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। गोवा में भी बारिश होगी, और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का जो रीजन है, यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना है। गुलबर्गा, चित्रदुर्गा
और आसपास के क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और तेलंगाना में देखें तो तेलंगाना के उत्तरी भागों में ज़्यादा बारिश होगी दक्षिणी हिस्सों की तुलना में। और इसी तरह से उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश का जो रीजन है, उत्तरी तटीय इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत लंबा स्ट्रेच पतला सा है, तो इसके आंतरिक या तटवर्ती रीजन दोनों जगहों पर प्रभाव पड़ेगा। और विशाखापत्तनम, कलिंगापत्तनम से लेकर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में, सिमिलरली साउथ कोस्टल एपी एडजॉइनिंग नॉर्थ कोस्टल तमिलनाडु, जिसमें श्रीहरिकोटा और मछलीपट्टनम के रीजन है आंध्र प्रदेश में, और इधर चेन्नई से लेकर पुदुचेरी समेत पंबन तक बारिश होने की संभावना रहेगी। तटीय कर्नाटक और केरल में भी बारिश होने के आसार हैं। पूर्वोत्तर में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है, लेकिन अपेक्षाकृत बहुत इंटेंस रेनफॉल की संभावना नहीं है। अब बात करते हैं 27 सितंबर की। 27 सितंबर को भी हवाएं उत्तर भारत में वैसी ही चल रही हैं जैसे आज दिख रही हैं, या कहें कि मध्य भागों तक और बढ़ रही हैं। यानी राजस्थान से भी पूर्वी रीजन से और कोटा तक, सवाई माधोपुर तक ये पश्चिमी हवाएं मानसून की हवाओं को धकेल रही हैं पीछे की तरफ। मध्य प्रदेश में भी ये हवाएं पहुंचनी शुरू हो गई हैं, उत्तर पश्चिमी दिशा की ड्राई विंड्स। और ये कंडीशन जैसा कि मैंने बताया 5 दिन तक प्रिवेल रहेगी, तो मानसून की वापसी की घोषणा हो जाएगी इन भागों से। लेकिन डिपेंड करेगा कि ये कब तक ऐसा जारी रहता है। इधर कल आप देखिए तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र का पूरा रीजन, ये जो पोर्शन है यहाँ पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना कई जगहों पर है। और अभी जो भारत में बारिश में कमी है वो 5% की रह गई है। अगर इस तरह से बारिश जारी रही अगले 3-4-5 दिन, तो ये जो 5% है वो घटकर 4 पर आ जाएगा। 4% अगर सरप्लस या डिफिशियंसी होती है, यानी 96% बारिश हो जाए या 104 मिलीमीटर बारिश हो जाए, तो इन दोनों रेंज को सामान्य की रेंज में माना जाता है। तो मॉनसून अपने पीठ थपथपाएगा कि निश्चित तौर पर कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा मेरा, लेकिन अलग एक्सपीरियंस है आपका, इससे बिल्कुल आप अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बिहार में और पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर बारिश होगी। पूर्वोत्तर में ठीक ठाक बारिश होगी। दक्षिण भारत की तरफ देखें तो पूरा मुंबई से लेकर केरल के त्रिवेंद्रम तक तमाम तटीय इलाकों में व्यापक वर्षा हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में व्यापक बारिश की संभावना है। और यहाँ देखिए बंगाल की खाड़ी में हलचल बढ़ रही है। ये इंडिकेशन है कि भारत पर कुछ और बड़ा मानसून का परफॉर्मेंस होने वाला है, देखने को मिलने वाला है। और अब बात कर लेते हैं 28 सितंबर की। 28 सितंबर को देखिए बंगाल की खाड़ी में हलचल और बढ़ जाएगी। भारत में बारिश कई जगहों पर जारी रहेगी। और जब ये सिस्टम बनेगा, अगर ये ऊपर की तरफ अभी जो इंडिकेशन मिल रहे हैं, इसीलिए शुरुआत में बहुत पहले की बात है जब इसने यहाँ पर साइक्लोन दिखा दिया था ECMWF ने, और GFS ने अरब सागर में सिस्टम दिखाया था, तो नहीं उतना एक्यूरेट होगा, लेकिन कुछ ना कुछ आप देखिए यहाँ पर भी हलचल बढ़ी है, यहाँ पर भी हलचल बढ़ी है। और ये सिस्टम आगे इस तरह से बढ़ेगा। अगर ऐसे उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ता है, म्यांमार की सीमा से सट करके और आगे बढ़ता है, तो भी पूर्वोत्तर भारत और हो सकता है कुछ पूर्वी भारत, और आगे अंदर आया तो मध्य भारत के तमाम इलाकों को प्रभावित करेगा। अब देखिए हवाएं और अंदर तक घुसती चली आ रही हैं, क्योंकि इन हवाओं में उतना दम नहीं है कि पश्चिमी हवाओं को रोक सकें। तो इस वजह से धीरे धीरे वो अब वैकेंट करने के लिए पश्चिमी हवाएं इन हवाओं को बोल रही हैं। यहाँ पर बिहार के दक्षिणी हिस्सों में, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साथ ही साथ महाराष्ट्र के तमाम हिस्सों में व्यापक वर्षा की संभावना लगातार बनी रहेगी। मुंबई से लेकर गोवा के बीच में बहुत भारी बारिश परसों हो सकती है। गुजरात में बारिश धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है, राजस्थान में बंद हो जाएगी, महाराष्ट्र में अधिकांश जगहों पर बारिश कम हो जाएगी, MP में, लेकिन पूर्वी और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश थोड़ा सा बढ़ सकती है। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान में मैंने कहा था कि ग्रेजुअल इंक्रीज होगा बारिश का इस तरफ से, लेकिन ये सिस्टम तब प्रोजेक्शन था कि यहाँ पर सीधे आएगा, उत्तर में बनने के बाद सीधे यहाँ आएगा। अभी इसकी दूरी ज़्यादा है, इसलिए 28 को तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन 28 को थोड़ा सा बढ़ सकता है दायरा। मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद तक बारिश पहुँच सकती है, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं पहुँच रही है जितनी स्पीड से पहले एक्सपेक्टेशन थी, जो कि वीकली वेदर में मैंने आपको बताया था। तो थोड़ा सा आप इंतज़ार करें। हो सकता है कि सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर की शुरुआत में मध्य प्रदेश में पूरे जगहों पर बारिश देखने को मिले। साउथ में बारिश बढ़ेगी, कर्नाटक और केरल में, और साथ ही साथ रायलसीमा, तमिलनाडु और तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में सामान्य जनजीवन को प्रभावित करने वाली व्यापक बारिश होने की संभावना 28 सितंबर को नजर आ रही है। तो अगले 3 दिनों में 26, 27, 28 सितंबर के दिन कैसा रहेगा मौसम, इसकी चर्चा की। बाकी मानसून का अपडेट और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान देखने के लिए इसी वीडियो के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, उस पर क्लिक करें, जो कि न्यूज़ मीडिया मंच पर मैंने अपलोड किया है। और साथ ही अब से थोड़ी देर बाद मैं बात करूंगा कि मॉनसून वापस लौटा है तो देश में क्या स्थिति रही है जब वापसी की शुरुआत हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ भी। धन्यवाद।